नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन महायुद्ध में अब तक मारे गए 1000 से अधिक रूसी सैनिक, यूक्रेन में भी लगभग 3000 के करीब मौतें। बेहद बड़ी खबर, यानी 24 से 48 घंटे में ही 5000 करीब लोग मारे जा चुके हैं। सेना के सैनिक भी हैं शामिल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, रूस और पुतिन के बीच क्या कुछ हुई है डील। मोदी ने कहा जंग रोको, जंग रुकती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत के टेबल पे आए हैं यूक्रेन और रसिया। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूक्रेन से बात करने को रसिया तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा युद्ध नहीं है किसी भी तरीके की बातें। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आएगी एयर इंडिया, रोमानिया से होगी वापसी। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रशिया के दोनों से बातचीत करके आश्वस्त किया है कि भारतीयों को कुछ भी नहीं होगा। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, यूक्रेन सैनिकों की वर्दी पहन कीवी में घुस रही रूसी फौज सैन्य वाहनों पर भी किया है कब्जा। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। एक तरफ वो हम आपको बताएंगे, इस बीच नाटो और यूरोपीय यूनियन ने फिर से किया बड़ा ऐलान। तो पुतिन ने दे डाली है सीधी सीधी धमकी, कहा इस तरीके की हरकत हुई तो फिर खतरनाक होंगे परिणाम। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे आखिर भारत की तैयारी क्या है। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा कर दिया और युद्ध में अब तक 1000 से ज़्यादा। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर रशिया में अब 18 साल से 60 साल के लोग यूक्रेन में उठा रहे हैं हथियार। तो वे की करके बताएंगे, अमेरिका ने बड़े कड़े और बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। वो हम आपको बताएंगे आखिर कौन से जो देश हैं जो यूक्रेन के समर्थन में उतर गए हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें रशिया और यूक्रेन के इस महायुद्ध में अब तक 4000 करीब लोगों की मौत, 1000 रूसी सैनिक के मारे जाने की खबर, वहीं 3000 यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने की खबर। दोस्तों आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन विवाद के बीच तेजी के साथ युद्ध बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें सैनिकों की बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन संघर्ष में अब तक 1000 से अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि रशिया के तरफ से कहा गया है कि 3000 करीब यूक्रेन की सेना को ढेर कर दिया गया है और लगभग 100 से ज़्यादा फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और कहा कि उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में अपना आकलन साझा किया है। इसके साथ ही भारत कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी, वहीं आज भारत के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत करके आश्वस्त दिया है कि जल्द ही रशिया इस युद्ध को दंडअप करेगा, क्योंकि बातचीत की भी बात हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी ये बात ये निकल के आ रही है कि 137 लोगों की निर्मम जान भी गई हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी और रशिया के पुतिन से हुई बातचीत के बीच अब बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर रूस ने सीधा सीधा माना है प्रधानमंत्री मोदी की बातें और बातचीत के टेबल पर आ गया है बातें। यूक्रेन से बात करने को भी रूसिया तैयार हो चुका और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कह दी है। दोस्तों आपको बता दें, यूक्रेन रूस के संकट को लेकर भारत की भूमिका काफ़ी अहम हुई। एक तरफ यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों भारत से यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने का दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने भी भारत के साथ मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस हमले की आलोचना करने वाला एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, यानी यूएन में जो है रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे प्रस्ताव के बीच जहां पुतिन और मोदी की बातचीत हुई तो मसला हल होता दिखाई दे रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत की खबर निकल के आ रही है जहां पर रूस ने यह हामी भरी है पुतिन ने कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और भारी नुकसान जो पहुंचाया गया है, रूस के हमले में कई सैनिकों की जान चली गई, जबकि यूक्रेन के भी कई शहरों में रूस का कब्जा हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन की सेना युद्ध रोकती है तो रूस बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी बीच भारत से दूतावास ने भी ये जानकारी दी है।
आपको बता दें राजधानी कीव में भी हमले का अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब माना जा रहा है कि राजधानी कीव में भी हमले का अलर्ट जारी और सायरन की आवाज़ भी सुनाई दी। बताया जा रहा है कि रूसी सेना से लड़ाई लड़ने के लिए आम नागरिकों को हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि अपनी रक्षा कर सकें। रशिया टुडे की खबर के मुताबिक गाड़ियों में भरकर हथियार लाए गए हैं, जिन्हें लोगों को भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 18 से 60 साल तक के जो लोग हैं वो रूस से युद्ध लड़ने के लिए उतर चले। अब बातचीत होती है या युद्ध आर पार होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मामला पूरी तरीके से बिगड़ता चला जा रहा है। अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें, आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आएगी एयर इंडिया। रोमानिया से होगी वापसी की 2 उड़ानें। रूस के सैन्य हमले के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुक्रवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए 2 उड़ानें संचालित करने की योजना बनी और यह जानकारी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दी। और उन्होंने कहा है कि जो भारतीय नागरिक को जो सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की 2 उड़ानों के जरिए उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। गौरतलब है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को गुरुवार सुबह देश के अधिकारियों द्वारा नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था और इसलिए बुखारेस्ट से निकासी की उड़ानें संचालित हो रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी पहन कीविया में घुसी रूसी फौज, सैन्य वाहनों पर भी किया कब्जा। दोस्तों आपको बता दें यूक्रेन का कहना है कि रूसी सैनिकों ने उनके सैन्य वाहनों को जब्त कर लिया है। अब यूक्रेनी सैनिकों को वर्दी पहन राजधानी कीव के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के 2 वाहनों को जब्त कर लिया है। यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी पहनकर कीव के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और उनके पीछे रूसी सैन्य ट्रकों की लंबी कतार भी यूक्रेन की राजधानी में प्रवेश कर रही है। रूसी सैनिक यूक्रेन की आर्मी की वर्दी संभवतः अपनी पहचान छिपाने के लिए पहन रखे होंगे, जिससे कीव में उन्हें ऑपरेशन करने में आसानी हो सके। यही कारण है कि दोस्तों अब यूक्रेन की सेना की वर्दी पहन रूस की सेना तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। एक और अपडेट, यूक्रेन में युद्ध के चलते बंद हुए एयर स्पेस, सरकार के मास्टर प्लान के बाद पोलैंड और रोमानिया की तरफ बढ़ रहे भारतीय छात्र। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि यूक्रेन में जारी जंग की वजह से 20,000 के करीब भारतीय छात्र वहाँ फंस गए हैं और उनमें से अधिकतर भारतीय छात्र जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। युद्ध की वजह से हवाई मार्ग बंद हो चुका है। ऐसे में भारत सरकार ने भारतीयों के निकाले मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लोगों की वतन वापसी होगी और यूक्रेन की लीव शहर में मौजूद डेल्सो हल्तासी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की एक तस्वीर भी सामने आई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर विस्तारवादी अभियान से दुनिया को तबाह करने को तैयार पुतिन से बेरहमी से निपटने की जरूरत, ये किसने कहा वो भी समझ लीजिए। एक शख्स की सत्ता के लालच और बदले की भावना ने रूस और यूक्रेन विवाद को जन्म देकर मानवता की दशकों को प्रगति को उलट दिया है। अपने विस्तारवादी एजेंडे के साथ व्लादिमीर पुतिन ने इस विश्वास को झकझोर दिया कि बड़े युद्ध, रक्तपात और परमाणु आदान प्रदान 20वीं सदी के विमृत दुस्वप्न नहीं थे। रूसी निरंकुश की लापरवाही महत्वाकांक्षा ने बड़ी बातें कहीं। दरअसल आपको बता दें ये चीज़ें कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एक तरीके से हिटलर बताया गया है रशिया को, ये अमेरिका के एक पत्रकार ने लिखा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, ईयू ने जताई असहमति, फ्रीज होंगी संपत्ति, यूरोप में मौजूद संपत्तियां होंगी फ्रीज। यूक्रेन संग जंग छेड़ना, पुतिन और रूसी विदेश मंत्री लावरोव को पड़ा भारी, यूरोप में मौजूद संपत्तियां होंगी फ्रीज। दोस्तों यूरोपीय यूनियन ने रशिया के व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जुड़ी यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज करने पर सहमति बताई है। ईयू के 3 राजनयिकों ने समाचार एजेंसी एफपी को इसकी जानकारी दी है। ये कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के आदेश देने को लेकर की गई है और ईयू के इस कदम के बाद यूरोपीय यूनियन में दोनों ही नेताओं की संपत्तियां पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के नेताओं द्वारा नए प्रतिबंधों को लेकर कल से ही चर्चा की जा रही है और इसके बाद सहमति बनने पर आज इस पर फैसला लिया गया। रूस द्वारा यूक्रेन पर बोले गए हमले की वजह से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस बात की चिंता लगातार बनी हुई है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के लोगों ने देश छोड़ना भी शुरू कर दिया है। ये लोग पड़ोसी देश पोलैंड में शरण ले रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी कमान मुख्यालय के नए कमांडर के रूप में एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति को मिली मंजूरी।
भारत सरकार ने एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन की दिल्ली में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय के नए कमांडर के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और वो 1 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं बुधवार को राफेल विमान की एक और खेप फ्रांस से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पे तय कर भारत पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारत में फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई है और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने यात्रा के दौरान ये बातें कही। एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेनी सेना से कहा अपने हाथों में ले लो पूरी पावर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना को देश की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए कहा है। पुतिन ने अपने देश को संबोधित करते हुए यूक्रेन की सेना को यह संदेश भेजा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी नीयत यूक्रेन पे कब्जा करने की नहीं और ना ही हम यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने देंगे। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की सत्ता से हटाकर वहां सेना का शासन स्थापित करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी देश की सेना से कहा है कि वो सत्ता अपने हाथों में लें। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अपने नागरिकों को ढाल बनाने का काम कर रहा है। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जनता से कहा था कि रूस के खिलाफ जो कोई भी सरकार या सेना का साथ देना चाहता है उसे वो हथियार देंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन सरकार उन नागरिकों को 18,000 मशीन गन सौंप रही है जो रूसी सैनिकों से देश की संपत्ति बचाना चाहते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पर शी जिनपिंग से बोले व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन संग उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तैयार है रूस। यूक्रेन और चाइना के बीच जहाँ युद्ध हुआ, लेकिन आपको बता दें चाइना और पुतिन के बीच बातचीत हुई। अब बातचीत के बीच ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन से बातचीत को तैयार है, जबकि पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया है कि सीधा आप घुसो। हालांकि बातचीत को लेकर बातें निकल भी रही हैं और नहीं भी निकल रही हैं, लेकिन यूक्रेन में तख्ता पलट का ऐलान हो सकता है, क्योंकि यूक्रेनी सेनाओं से राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब आप अपने हाथों में है जो देश की सत्ता है वो आप अपने हाथों में लो, तभी समझौते तक पहुंचना जो आसान होगा। उन्होंने सत्ता तक पहुंचने का आसान बताया और कहा है कि आप अपने हाथों में पूरे देश की बागडोर ले लो। तो पुतिन का जो राष्ट्र के नाम संबोधन, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है और कीव में रूसी सेनाओं का जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, किसी भी कीमत पे हम रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन के राष्ट्र के नाम में संबोधन में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें रूस के खिलाफ एक्शन की तैयारी में नाटो की अहम बैठक हुई है। यहाँ बताया गया है कि यूक्रेन में मदद को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रूस के खिलाफ फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अब आर पार का फैसला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि अब होगा आर पार। दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से मामला निकल गया इसके बाद अब अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन पर हमले से नाराज ईयू कहा रूस से बैंक और ऊर्जा क्षेत्रों पर बैन लगाएंगे। साथ ही जापान ने भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का रूस पे ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने भी इस युद्ध को कहीं ना कहीं अमेरिका ने रूस पे नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी रशिया, यूरोपीय यूनियन और जापान समेत नाटो समेत कई देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की, लेकिन रूसी बलों के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन में अमेरिकी बलों को भेजने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट हो रही है, यानी अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस के खिलाफ सेना उतारने से इनकार कर दिया है। इसी बीच उन्होंने नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। तो यूक्रेन पर हमले से नाराज ईयू ने भी कहा है कि रूस के बैंक और ऊर्जा क्षेत्र पे बैन लगाएगा। जापान ने भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने रूस पर यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए झूठे और बेकार बहाने बनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रतिबंधों से रूसी सरकार को नुकसान हुआ। और तो ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन पर रूस को बढ़ावा देने का बड़ा आरोप लगा डाला है। तो ये एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है।
एक और अपडेट लेते हैं। केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को स्वदेशी तकनीक से आधुनिक बनाने की कर रही कोशिश, मेक इन इंडिया पर है फोकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक वेबिनार के दौरान कहा है कि टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभिन्न अंग है। स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल्स के माध्यम से स्वदेशी अनुसंधान और विकास करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के डिज़ाइन व विकास के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री की ओर से कई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए मैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अपनी हृदय कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनकी दृष्टि इस वर्ष की बजट घोषणाओं में उपयुक्त रूप से परिलक्षित हुई है और जिसने रक्षा में आत्मनिर्भरता को और गति दी हुई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अब बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां पर चुनाव में इस बार भारी पड़ने वाला है अखिलेश यादव के वो बयान। दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव को अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा ऐलान जो किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोज़र जो है वो 10 मार्च के बाद भी चलेगा और बाबा का बुलडोज़र रोकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से हम उन अपराधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाएंगे, किसी तरीके से रोक नहीं होगी। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें जो बड़ी खबर निकल के आ रही हुई यही है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव को अवध और पूर्वांचल में घुसने के बाद उनको हवा पता चल गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव की पार्टी नहीं, अखिलेश का शुरू कर दिया है विरोध। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव के पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, उसके बाद से माहौल पूरी तरीके से पलट चुका है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आपको बता दें मामला जो है वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को